पर डालते हैं विस्तार से नजर। कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर देश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। सैम पित्रोदा ने चीन को दुश्मन मानने की सोच को गलत बताया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। भाजपा ने कांग्रेस के चीन के पुराने प्रेम के तमाम तथ्यों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस देश विरोधी एजेंडा चला रही है और देश के शहीदों का अपमान कर रही है। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व की साख पर बट्टा तो लग ही गया है। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion. ये निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है और ये भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है। To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair. Not just to China, but to anybody. सैम पित्रोदा का बयान ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर चाइना। कांग्रेस की विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा रहते अमेरिका में हैं और कथित तौर पर बयान भारत के खिलाफ देते हैं, जो उनकी पार्टी के लिए गले की फांस बन जाता है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने कहा है कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। अब समय आ गया है कि हम पड़ोसी देश को पहचानें और उसका सम्मान करें। पित्रोदा का बयान सामने आना भर था कि देश में इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। कांग्रेस को इस मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा और एक तरह से उसने उनके बयान से पिंड छुड़ाया। पार्टी की ओर से जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा द्वारा चीन पर व्यक्त किए गए कथित विचार निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं हैं। चीन हमारी विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के चीन के समर्थन में दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं। राहुल गांधी ने पीपुल्स लिबरेशन पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक गुप्त संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। सैम पित्रोदा ने अपने बयान में यह भी कहा कि जरूरत है हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। चीन चारों ओर है, चीन बढ़ रहा है, हमें इसे पहचानना और समझना होगा। भाजपा ने आरोप लगाया कि पित्रोदा का बयान भारत की अस्मिता पर गहरा आघात है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने भी इसी तरह के कई बयान दिए हैं, जिससे उनका चीन प्रेम जगजाहिर होता है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सैम पित्रोदा का अभी का बयान ही नहीं बल्कि कांग्रेस और चीन के लेकर पहले ऐसे कई मामले रहे हैं जिसको लेकर यह स्थापित होता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी चीन के साथ या वहां की पार्टी के साथ में जुड़ी हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस का चीन प्रेम इसके कई तथ्य हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये फोटो जो आप यहाँ पे नजर आ रही, जहां पे पीछे सोनिया गांधी और राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इसके अलावा ये वो मौका है 2008 की तस्वीर का जब दोनों पार्टियों के बीच, कांग्रेस और जो सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उनके बीच में हस्ताक्षर हुए थे समझौते को लेकर। और वो समझौता अपने आप में क्या है, इसको लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। कांग्रेस सीपीसी में है समझौता, ये तथ्य हमने आपको लिख के दिखाया। इसके अलावा 7 अगस्त 2008 का ये समझौता, जिसकी तस्वीर भी हमने ऊपर लगाई है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में समझौता हुआ। तो खुद राहुल गांधी उस वक्त पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने उस महासचिव की हैसियत से इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सूचनाओं और का सहयोग और आदान प्रदान का इसमें जिक्र किया गया है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों और मुद्दों को लेकर आपस में चर्चा बातचीत को लेकर इसका जिक्र किया गया है। और राहुल गांधी के इस पर हस्ताक्षर और शी जिनपिंग उस वक्त वहां उनकी मौजूदगी थी। तो ये कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन यानी सीपीसी के बीच में जो समझौता है उसका हमने जिक्र किया। इसी प्रकार से गांधी परिवार को चीनी फंडिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसके भी तमाम तथ्य आज सार्वजनिक तौर पर सभी जगह मौजूद है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी फंडिंग होती है, यानी चीन के माध्यम से वहां की सरकार और वहां की संस्थाओं के माध्यम से फंडिंग होती है।
फाउंडेशन, जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, वो गांधी परिवार का एक एनजीओ के तौर पर काम करता है और ये काफी वर्षों से काम लगातार कर रहा है। 2005 से 2007 के बीच में जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, उस वक्त करोड़ों रुपए एक तरीके से इस एनजीओ को मिले थे। ये तथ्य भी पब्लिक डोमेन में आ चुका है और चीन सरकार से राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा मिला था और चीन सरकार की तमाम संस्थाओं के माध्यम से ये फंड चंदा जो है एक तरीके से इस फाउंडेशन को मिला था। चीन आर्मी से जुड़ी हुई एक संस्था के माध्यम से भी वित्तीय मदद राजीव गांधी फाउंडेशन को मिली है। इसके तथ्य भी लगातार पब्लिक डोमेन में है और फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस 2022 में रद्द किया गया था गृह मंत्रालय की उस रिपोर्ट के आधार पर कि ये जो पैसा लेने की प्रक्रिया थी, इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। इस वजह से गृह मंत्रालय की संस्तुति के बाद में FCRA का लाइसेंस रद्द किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर। डोकलाम विवाद जब हुआ था भारत और चीन के बीच में, हम जानते हैं एक लंबे समय तक दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो लगातार एक दूसरे के सामने बनी रही थी। उस वक्त क्या कुछ स्थिति थी उसका भी जिक्र करते हैं। उस समय राहुल की चीनी एम्बेसडर के साथ मुलाकात हुई थी दिल्ली में। जो चीनी दूतावास है वहां के जो चीनी एम्बेसडर, उनके साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। मुलाकात को छिपाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम के माध्यम से की गई थी, लेकिन चीन ने ही इस तस्वीर को साझा कर दिया था अपने वेबसाइट पर। उसके बाद में ये सार्वजनिक तौर पे सामने आ गया था, जिसको छुपाने की कोशिश की गई। तो उसके बाद में जब कांग्रेस को ये उल्टा पड़ा तो कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया कि साहब ये एक नॉर्मल सी मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात में बातचीत क्या हुई इसको आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसी समय राहुल गांधी जो केंद्र की सरकार थी उस पर हमलावर लगातार बने हुए थे और बातचीत की जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। वो जो मुलाकात हुई थी और चीनी पक्ष को राहुल गांधी कहीं समर्थन करते नजर आ रहे थे। उस वक्त संसद में भी राहुल गांधी का जो बयान या पक्ष था वो चीन के समर्थन में खड़े हुए दिखाई पड़ते थे और तरीके से अपनी केंद्र सरकार को घेरते थे और इस मामले पर भी वो एक तरीके से चीन के समर्थक के तौर पर दिखाई पड़ रहे थे। 2018 में मानसरोवर यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी की मुलाकातों का एक तरीके से सिलसिला सामने आया था। चीनी मंत्रियों से गुप्त मुलाकात हुई थी, जानकारी छिपाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस और राहुल गांधी के माध्यम से, लेकिन दबाव बना कि हाँ ऐसी कोई बैठक हुई है। उसके बाद खुद कांग्रेस के माध्यम से ये जानकारी साझा की गई थी, लेकिन बातचीत क्या हुई है इसका ब्यौरा नहीं दिया गया था। तो ये अपने आप में लगातार चीन के लोगों के माध्यम से उनसे जुड़ाव और मुलाकात के जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा है। इस तथ्यों को अपने आप में लगातार पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी की चीन से करीबी उनके बयानों में भी झलकती, उसका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने चीन को बताया शांति का पक्षकर। एक तरीके से वो कहते हैं साहब चीन जो है शांति का पक्षधर टाइप से है और चीन के विकास मॉडल की उन्होंने तारीफ की है और चीन की सेना की भी उन्होंने तारीफ की और चीन की सेना की तारीफ करते हुए भारतीय सेना को उन्होंने आलोचना भी की थी। अगले तथ्यों में आपको इसका दिखाते हैं क्योंकि किस प्रकार से वो चीन के समर्थन में बयान देते हैं, उनके विकास मॉडल की तारीफ करते हैं, उनकी सेना की तारीफ करते हैं और भारतीय सेना की वो आलोचना करते हैं। अरुणाचल के एक मामले को लेकर उन्होंने कहा था किस प्रकार से चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। ये बयान बेहद विवादित था, जो कि तथ्यों से परे भी था। संसद में उन्होंने चीन का पक्ष रखा था, एक तरीके से उनकी बात का समर्थन करते हुए भारत की सरकार को घेरने की कोशिश की, भारतीय सेना पे सवाल खड़ा किया। भारतीय पक्ष की आलोचना करते करते वो भारतीय सेना की भी आलोचना करते नजर आते हैं और ये अपने आप में एक गंभीर मसला है कि जब आप सरकार का विरोध कर रहे होते उस वक्त देश के बात का या देश के राष्ट्रीय हित का भी विरोध करने लगते हैं। ये अपने आप में इस लक्ष्मण रेखा को पार करने को लेकर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कई बार एक तरीके से आलोचना का सामना कर चुकी है। तो ये अपने आप में तमाम तथ्य हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे और मौजूदा समय में सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से कहा कि साहब चीन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, उसको एक तरीके से दोस्त समझना चाहिए और हम गलत परिप्रेक्ष्य में उसको लेते हैं। इसी विषय